Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, Assalamu alaikum. I hope you are all fine. Today we will discuss the Francis Bacon essay of truth. What is truth? Said Justice Pilate and would not stay for an answer. जब जीसस क्राइस्ट का क्रूसिफिकेशन किया जा रहा था, जब इनको लटकाया जा रहा था, जब इनका ट्रेल था, इस वक्त एक रोमन एम्परर था पायलट नेम का. इसने एकदम मजाक करते हुए पूछा कि व्हाट इज ट्रूथ, यानी कि सच क्या है. उसने बेटा कैजुअल वे में मजाक करते हुए पूछा और इसने जवाब जानने की कोशिश भी नहीं की और वहां से चला गया. Certainly there be that delight in giddiness and count in a bondage to fixed belief, affecting free will in thinking as well as in acting. फ्रांसिस बेकन यहाँ पर कहते हैं कि लोगों को बैठे बैठे अपने ओपिनियंस चेंज करने में मज़ा आता है, क्योंकि लोगों को इस चीज़ से फ़ायदा मिलता है. इससे इनको एक फिक्स बिलीफ पर टिका नहीं रहना पड़ता. इनको इस तरह से फ्रीडम मिल जाती है कुछ भी एक्ट करने के लिए, कुछ भी सोचने के लिए. And though the sects of philosophers of that kind be gone, yet there remain certain discoursing wits which are of the same mind, though there be not so much blood in them as was in those of the ancient. फ्रांसिस बेकन कहते हैं कि कुछ फिलोसफर का यहाँ ग्रुप था, एंशियंट फिलोसफर का. इनको इस शक की वैलिडिटी पर शक था, मतलब वो हर बात पर इस ट्रूथ की वैलिडिटी को पुकारते थे. तो इनके लिए फ्रांसिस बेकन कहते हैं कि वो फिलोसफर तो गुजर गए हैं, लेकिन इनके प्रिंसिपल को फॉलो करने वाले बहुत सारे इनके फॉलोअर्स बन गए. इन्होंने अपने आबाओ अजदाद की फिलॉसफी को फॉलो किया, बस स्ट्रॉन्ग आर्ग्यूमेंट्स को देखकर, जोश को देखकर फॉलो किया. ये देखकर वो उनके आइडियाज़ को सपोर्ट करते थे. फ्रांसिस बेकन कहते हैं कि इनमें वो खून नहीं है जो इनके एंशियंट में था. But it is not only the difficult and the labors which man take in finding of truth, nor again that when it is found is imposed upon man's thought that doubt bring lies in favor, but a natural, though corrupt love of the lie itself. यहाँ पर फ्रांसिस बेकन कहते हैं कि सच लोगों को क्यों पसंद नहीं आता. इसलिए नहीं कि सच को ढूंढने में मेहनत लगती है, हार्ड वर्क करना पड़ता है, लेकिन सच जब एक दफ़ा मिल जाता है तो दिमाग से फ्रीडम चली जाती है, दिमाग में बंदिश आ जाती है. दिमाग में इसलिए इंसान ट्रुथ के खिलाफ हो जाता है. इसका गहरा रीज़न है कि इंसान झूठ की तरफ खुद ब खुद खींचा चला जाता है. One of the later school of Christians examined the matter and it had disdain to think what should be in it, that man should love lies, where neither they make for pleasure, as with poet, nor for advantage, as with the merchant, but for the lie's sake. एक पोइट झूठ बोलता है क्योंकि वो अपने रीडर्स को अपनी पोइट्री के ज़रिए प्लेजर देना चाहता है. वो अपनी पोइट्री के ज़रिए लोगों को खुश करना चाहता है. एक बिजनेसमैन झूठ बोलता है वो अपने पर्सनल गेन के लिए, पर्सनल फ़ायदे के लिए. तो इंसान को क्यों हमेशा अपने पर्सनल फ़ायदे के लिए झूठ की ज़रूरत पड़ती है. But I cannot tell this same truth is naked and openly day night that does not show the mask and mummeries and trumps of the world half so stately and daintily as candlelights. बहुत ही कमाल की बात बोली है फ्रांसिस बेकन ने कि इंसान को झूठ बोलना पसंद है क्योंकि सच दिन की ब्राइट लाइट की तरह चमकता है. वो दिखाई देता है कि इंसान के पास कितना है और क्या है. अगर आप दिन में बाहर निकलते हैं तो साफ साफ दिखाई देता है कि आप कैसे लग रहे हैं और क्या कर रहे हैं आपके पास. लेकिन रात की डिम लाइट इंसान को कलरफुल बना देती है, इंसान को अट्रैक्टिव दिखाती है. तो सच दिन के डे लाइट की तरह है और झूठ शाम की डिम लाइट की तरह होता है जो इंसान को कलरफुल और अट्रैक्टिव दिखाता है. Truth may perhaps come to the price of a pearl that showed best by day,
but it will not rise to the price of the diamond or carbuncle that shows best in varied lights. A mixture of the light doth ever add pleasure doth, and man doubt that if they were taken out of man's minds, vain opinions, flattering hopes, false illusions, imagination, as one word, and the like, but it would leave the minds of the number of men. Poor Shankar Singhs, full of the melancholy and indispositions and unpleasant to themselves. इंसान को डिल्यूजन पालना बहुत अच्छा लगता है। डिल्यूजन पालने से इंसान की ज़िंदगी अच्छी हो जाती है। अगर इंसान के दिमाग से ये झूठ, प्राइड, वैनिटी वगैरह निकाल दी जाए तो जैसे एक गुब्बारे में से हवा निकलती है वैसे ह्यूमन बीइंग सैड हो जाएगी। झूठ और डिल्यूजन्स भरे रहते हैं एक इंसान के अंदर जैसे गुब्बारे में हवा भरी होती है। One of the father in grade 70 called poesy Venum's Demonum because it furthered the imaginations and yet it is but with the shadow of a lie. यहाँ पर फ्रांसिस बेकन पोइट की बात करते हैं कि पोइट्री में जो झूठ बोला जाता है इसकी बात करते हैं। चर्च के जो पादरी होते हैं, प्रीस्ट वगैरह, इन्होंने पोइट्री की बुराई की है। कहते हैं कि पोइट्री में इमेजिनेशन बहुत ज़्यादा होती है, तो पोइट्री रीडर्स के दिमाग में डिल्यूजन भरती है, डिल्यूजन को भरे रखती है। But it is not the light that passed through the mind, but the lies that sinned in and settled in it, and dirt the heart, such as we spake of before. But however these things are thus in man depraved judgments and affections, yet truth which only doth judge itself, teach that the inquiry of truth which is the love making or wooing of it, the knowledge of truth which is the presence of it, and the belief of truth which is the enjoying of it, it is the sovereign good of human nature. कि पोइट्री का झूठ इतना हार्मफुल नहीं होता, वो लास्टिंग इम्प्रेशन नहीं छोड़ता किसी भी, बल्कि झूठ इंसान के दिमाग में बैठा होता है और वह इंसान को हार्मफुल चीज़ें करने पर मजबूर करता है। तो पोइट्री में जो झूठ बोला जाता है वो इतना हार्मफुल नहीं होता। अब सच की वैल्यू क्या है ज़िंदगी में? फ्रांसिस बेकन कहते हैं कि सच की वैल्यू सिर्फ इन लोगों को पता होती है जिन्होंने सच को समझा हो, एक्सपीरियंस किया हो। अगर इंसान की ज़िंदगी में कोई सबसे बेहतर, इसकी नेचर में सबसे बेहतर क्वालिटी होती है वो है सच की, नॉलेज की, इसकी इंक्वायरी की और इसमें यकीन। जहाँ पर फ्रांसिस बेकन कहते हैं The first creature of God is the works of the days was the light of the sense. The last was the light of reason, and his smith work ever since is the illuminations of his spirits. First he breathed light upon the face of the matter or chaos. यहाँ पर फ्रांसिस बेकन कहते हैं कि खुदा ने सबसे पहले सेंस की लाइट को बनाया और वो लाइट आंखों से दिखाई या देखी जा सकती है। वो अपनी लाइट्स में गॉड ने एंड पर बनाई लाइट्स ऑफ रीजन, ताकि इंसान समझदार बने, इसमें नेचर फैकल्टी आए, तर्क करने की सलाहियत आए। Then he breathed light into the face of man, and still he breathed and inspired light into the face of his chosen. The poet that beatified the sect that was otherwise inferior to the rest said yet excellently well, it is the pleasure to stand upon the shore and to see the ship tossed upon the sea, a pleasure to stand in the window of the castle and to see the battle and the adventure thereof below. But no pleasure is comparable to the standing upon the vantage ground of truth, and to see the error and wandering and mist and tempest in the veil below. So always thought this the prospect to with pity and not with swelling or pride. जब खुदा ने अपना ये काम फिनिश किया मैनकाइंड की क्रिएशन का, मैनकाइंड में लाइट ऑफ स्पिरिट डाल दिया, एक स्कूल ऑफ थॉट था। इन्होंने एक बात सच कही थी, जिसको भी सच का रियलाइजेशन होती है, इससे ग्रेट प्लेजर उसके लिए कुछ नहीं होता। इंसान ऊंचाई को जीतना चाहता है और उस ऊंचाई पर खामोशी है। अगर इस ऊंचाई पर तुम पहुंच जाओ तो तुम इंसान की गलतियों को सर्वे करोगे
कि लोग किस तरह गलतियां कर रहे हैं झूठ बोल बोल कर, और किस तरह से अपने ट्रेल के नज़दीक जा रहे हैं। लेकिन ये सर्वे करते हुए प्राइड नहीं करना चाहिए। हमको अगर सच का पता चल गया है तो हम लोगों में प्राइड नहीं होना चाहिए। जब आपको पता है कि हमें पता है सच का, बल्कि जो लोग गलतियां कर रहे हैं इन सब के लिए पिटी यानी कि रहम होना चाहिए जो गलतियां कर रहे हैं। Certainly it is the heaven upon the earth to have a man's mind move in charity, rest in providence and turn upon the pole of truth. इस ज़मीन पर जन्नत वाली ज़िंदगी जीने के लिए 3 काम करने चाहिए: चैरिटी से प्यार, खुदा पर यकीन और सच के लिए डिल्यूजन। To pass from theological and philosophical truth of the civil business, it will be acknowledged even by those that practice it not that clear. And wrong dealing is the honor of man's nature, and that mixture of the falsehoods is like all in coin of gold and silver, which may make the metal work the better, but it impairs it. For these winding and crooked courses are the going of the serpent, which got basely upon the belly and not upon the feet. अब एक आम जिंदगी में सच का क्या रोल है, ट्रुथ का क्या रोल है, वो सिर्फ आपको थियोलॉजिकल फिलॉसफी की फील्ड में ही नहीं मिलेगा, बल्कि आपको डे टू डे लाइफ में भी सच का काफ़ी रोल मिलेगा। इवन के उनके लिए भी जिनके सच से कोई लेना देना नहीं होता। ये बेटा सच और झूठ का मिक्सचर हमें जीतने में मदद देता है। ये फ्रांसिस बेकन कहते हैं, जैसे गोल्ड की शॉप से आप प्योर सोना नहीं खरीद सकते, दूसरे मेटल्स की उसमें मिलावट होती है, इसको हम लोग बोलते हैं लो। बल्कि जो दूसरे मेटल्स होते हैं जब उनकी मिलावट करते हैं तो कहते हैं कि ये गोल्ड को मजबूत करने में मदद देगा। इंसान को झूठ बोलना पड़ता है, जबकि क्रोक्ड एंड क्रॉफ्टी मैन जो होते हैं वो चालाक लोग होते हैं, झूठे मक्कार टाइप के। There is no wise that doth so call a man with shame as to be found false and perfidious, and therefore Montaigne said prettily when he inquired the reason why the word of the lie should be such a disgrace and such an odious share. Said he, if it be well wished to say that a man lieth, is as much to say as that he is brave towards God and a coward towards man. For a lie faces God and shrinks from man. Surely the wickedness of falsehood and branch of faith cannot possibly be so highly expressed as in that it shall be the lost will. To call the judgment of God upon the generation of man, it being foretold that when Christ comes, he shall not find faith upon the earth. यहाँ पर फ्रांसिस बेकन कहते हैं कि जो झूठे और मक्कार लोग होते हैं वो सांड की तरह होते हैं जो ज़मीन पर रेंगते फिरते हैं पेट के पास। मोंटेन सेठ ने सच कहा कि झूठ को खुदा से डर नहीं लगता जो सब कुछ देख रहा है, बल्कि एक झूठा आदमी अपने आसपास के लोगों से डरता है। लास्ट लाइन पे वो कहते हैं कि झूठ का तब तक बोल पाला है जब इंसान की पकड़ नहीं हो जाती, और डूम्सडे वाले दिन इंसान जब अल्लाह ताला इंसान को अपने पास बुलाएगा और उनको उनके अमाल के मुताबिक उनको सज़ा मिलेगी। दैट्स ऑल माई टुडेज़ लेक्चर। आई होप कि आप लोगों को समझ आ गई होगी। थैंक यू बेटा, अल्लाह हाफिज़।